दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर एग्रीगेट फंक्शन को पढ़ेंगे। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास पोकीमैन का डाटा सेव है विजुअल स्टूडियो में data.csv। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले पोकीमैन का डाटा देखते हैं। हमारे पास 150 रोज और 7 कॉलम्स पर मुश्तमिल पोकीमैन का डाटा सेव है। दोस्तों हमारे पास 7 कॉलम मौजूद हैं। इन कॉलम्स का एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको हम मीन कहते हैं। हम हर उस कॉलम को फाइंड करेंगे जो न्यूमेरिक होगा। न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है हर वो कॉलम जो न्यूमेरिक होगा उसको फाइंड करेंगे। मीन का मतलब है एवरेज फाइंड करेंगे उन कॉलम्स का। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास दोस्तों 3 कॉलम जो है न्यूमेरिक हैं, नंबर, हाइट एंड वेट, और उनकी एवरेज हमने दोस्तों फाइंड की है इस कोड के अंदर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमने 3 न्यूमेरिक कॉलम तो फाइंड कर लिए, नंबर, हाइट एंड वेट, उनका एवरेज भी फाइंड कर लिया। दोस्तों अब हम उनका सम फाइंड करेंगे, मतलब उनको ऐड करेंगे। नंबर्स को ऐड करेंगे, हाइट को ऐड करेंगे, वेट को ऐड करेंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नंबर हमारे पास आ गया है दोस्तों, हाइट आ गया है और वेट आ गया। इनका हमने सम लिया है दोस्तों। ये हमारे पास 3 न्यूमेरिक कॉलम हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद फाइंड करते हैं। df.min मिनिमम, दोस्तों इन कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड करेंगे। नंबर मिनिमम 1 है दोस्तों, हाइट 0.2 एंड वेट इज 0.1। ये मिनिमम वैल्यूज हैं हमारे पास दोस्तों। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे डाटा फ्रेम के अंदर। हमारे पास 3 न्यूमेरिक कॉलम है, हाइट, वेट एंड नंबर। उनके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोस्तों उसको फाइंड करेंगे। नंबर में मैक्सिमम 150 है, लेट्स सी। यस, नंबर में मैक्सिमम 150 है, हाइट 8.8 एंड वेट इज 460 ग्राम। दोस्तों हमने इन कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड किया है। दोस्तों मैक्सिमम वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं आज एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। दोस्तों आज हम कंप्लीट डाटा फ्रेम का एग्रीगेट फाइंड कर रहे हैं आज के लेक्चर में। प्रिंट इनटू df.count। दोस्तों अब हम इसकी तमाम वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, मतलब नंबर्स की वैल्यूज़ कितनी है, हाइट की वैल्यूज़ कितनी है, वेट की। नंबर है हमारे पास 150, नेम भी 150, टाइप 1 भी 150, टाइप 2 हमारे पास 67 है, हाइट 150, लेजेंडरी भी 150। दोस्तों हमने इन तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ को भी काउंट किया है। दोस्तों ये हमने सीखा है एग्रीगेट फंक्शन और इसको हमने होल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया था, मतलब कंप्लीट डाटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई किया था, 7 कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया था। अब हम दोस्तों एग्रीगेट फाइंड करेंगे सिंगल कॉलम का। अभी हमने कंप्लीट डाटा फ्रेम के ऊपर एग्रीगेट अप्लाई किया था, अब हम सिंगल कॉलम पे अप्लाई करेंगे। दोस्तों सिंगल कॉलम का जब हम एग्रीगेट फाइंड करेंगे तो आज कोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ कंसिडर सिंगल कॉलम। अब हम सिंगल कॉलम कंसीडर करेंगे। हमारे पास 3 कॉलम है, नंबर है, हाइट है, वेट है। हम यहाँ हाइट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारे लिए कोड लिखना आसान हो जाए और हमारा टाइम सेव हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमने एक सिंगल कॉलम कंसीडर करना है और सिंगल कॉलम हम कंसीडर करेंगे यहाँ हाइट दोस्तों। प्रिंट इनटू df और df के अंदर लार्जर ब्रैकेट में दोस्तों हम हाइट लिखेंगे। अब हम सिंगल कॉलम पे काम करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। हमें मालूम है कि हमारे कौन से कॉलम जो हैं न्यूमेरिक हैं, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है दोस्तों। df प्रिंट इनटू df लार्जर ब्रैकेट और लार्जर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हाइट लिखेंगे। हमारे पास हाइट की जितनी वैल्यूज होंगे उनका एवरेज फाइंड करेंगे, उसका मीन फाइंड करेंगे दोस्तों। हमारे पास हाइट की जितनी वैल्यूज हैं दोस्तों उसकी एवरेज फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास 150 वैल्यूज थी तो उनका एवरेज फाइंड कर रहे हैं 1.2। दोस्तों आपने देखा किस तरह मल्टीपल वैल्यूज को हमने सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया है।
चलिए दोस्तों मज़ीद सीखते हैं एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। दोस्तों अब हमने हाइट की वैल्यूज़ का एवरेज फाइंड किया है। अब हम हाइट की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे यानी सम करेंगे। दोस्तों अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन को समझने में दुश्वारी पेश आ रही है तो आप इस कोड को मल्टीपल टाइम रन करें। जब आप मल्टीपल टाइम रन करेंगे तो आपको कोड इजीली समझ आ जाएगा। P लिखेंगे दोस्तों, प्रिंट df इंटू हाइट डॉट सम। दोस्तों हाइट के अंदर जो 150 वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे यानी उसका सम लेंगे। अब हम सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन में। हमारे पास दोस्तों आंसर आएगा 180। दोस्तों अब हमने सिंगल कॉलम के अंदर सम फाइंड किया है। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे कि हाइट के कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है। MIN मिनिमम वैल्यू। लेट सी द रिजल्ट। दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे और अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे अपने हाइट कॉलम के अंदर। मिनिमम वैल्यू है 0.2। दोस्तों चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मैक्सिमम वैल्यू अपने हाइट कॉलम में फाइंड करेंगे। दोस्तों तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे आज के कोड में। आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे दोस्तों और अब हम हाइट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स सी द रिजल्ट। मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों 8.8। दोस्तों अब हम सिंगल कॉलम पे काम कर रहे हैं। हमने सम लिया, एवरेज फाइंड की, मिनिमम वैल्यू लिखी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। दोस्तों अब हम काउंट करेंगे हाइट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। दोस्तों 150 वैल्यूज़ होंगी। 150 इज़ आवर फाइनल आंसर। दोस्तों ये था एग्रीगेट फंक्शन। आपने देखा किस तरह हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया है इन एग्रीगेट फंक्शन। रिड्यूस मल्टीपल वैल्यूज़ टू सिंगल वैल्यू। सबसे पहले हमने होल डाटा फ्रेम पे काम किया, देन सेकेंडली दोस्तों हमने सिंगल कॉलम पे काम किया। अगर आपको दोस्तों समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको समझने में दुश्वारी पेश हो रही है, मुश्किलात आ रही हैं तो इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कीजिए।